हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था कि मू यून हॉलो माउंटेन की पावर हासिल करने के बाद गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। पिछले भयानक मुकाबले में बहुत सारा खून बह जाने और शरीर में गहरी चोटें आने की वजह से मू यून की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से वो तय करता है कि जब तक उसकी पूरी ताकत वापस नहीं आ जाती वो लोग यहीं छुपकर आराम करेंगे। मू यून जानता था कि यू शिंगत्यान इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वो म्याओ शियानयू और म्याओ लैनयू दोनों लड़कियों को अपनी अपनी ओरा और पावर को पूरी तरह से छुपाकर रखने को कहता है। इसके बाद मू यून शांति से अपनी आंखें बंद करता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के अंदर उतर जाता है। देखा जाए तो मू यून के शरीर की ज्यादातर एनर्जी वापस आ चुकी थी, लेकिन उसकी स्वॉर्ड हार्ट यानी तलवार की अंदरूनी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। इस बात का पक्का सबूत तो वही था जब हु शिंझू नाम की लड़की ने अपनी तलवार के एक ही वार से मू यून की स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ठीक उसी पल मू यून के माइंड में यू शियान स्क्रॉल प्रकट होता है। वो स्क्रॉल मू यून से कहता है कि उसके पास स्वॉर्ड्समैनशिप की एक ऐसी कड़क सीक्रेट तकनीक मौजूद है जो मू यून के तलवार चलाने के हुनर को कई गुना बढ़ा देगी। इतना ही नहीं, ये तकनीक उसकी कमजोर पड़ चुकी स्वॉर्ड इंटेंट को भी एकदम मजबूत बना देगी। ये सुनते ही मू यून चिढ़ जाता है और कहता है कि क्या तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा था जो ये बात मुझे अब बता रहा है। लेकिन स्क्रॉल भी बड़े मजे से जवाब देता है कि अरे भाई, तूने कभी मुझसे इस बारे में पूछा ही कहाँ था। इसके बाद स्क्रॉल उस सीक्रेट तकनीक का नाम बताता है जिसे 9 हेवंस इमॉर्टल स्वॉर्ड तकनीक कहा जाता है। स्क्रॉल मू यून को समझाता है कि इस तकनीक को मास्टर करने के लिए उसे अपने 9 के 9 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो इस तकनीक में सिर्फ 3 ही स्वॉर्ड्स यानी 3 तरीके शामिल हैं, लेकिन हर एक तरीका बहुत ही मुश्किल और कड़क है। एक अकेली स्वॉर्ड चलाने के लिए कम से कम 3 से लेकर 9 एलिमेंट्स को एक साथ मिलाना पड़ता है। स्क्रॉल दावे के साथ कहता है कि जब मू यून 9 एलिमेंट्स को मिलाकर ये 3 स्वॉर्ड्स चलाएगा तो ये ऐसा होगा जैसे 3 अलग अलग किस्मतों को एक ही झटके में एक तलवार पर ले आना। हालांकि ये स्वॉर्ड तकनीक इतनी गहरी थी कि मू यून को अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप बढ़ाने के लिए 9 एलिमेंट्स की ताकत को बहुत गहराई से एक जगह जुटाना पड़ता। जैसे ही उसकी स्वॉर्ड इंटेंट ऊपर उठेगी, उसकी स्वॉर्ड तकनीक की पावर सीधे आसमान छूने लगेगी। लेकिन मू यून के मौजूदा लेवल को देखते हुए एक ही वार में 3 एलिमेंट्स को एक साथ मिलाना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। इस तकनीक पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए उसे कम से कम लिम्बो रैलम के तीसरे लेवल पर पहुंचना ही होगा। मू यून इस बात की गहराई को समझ जाता है और अगले ही पल वो अपने अवचेतन मन से बाहर निकलकर होश में आ जाता है। मू यून के होश में आते ही म्याओ शियानयू फौरन चिंता जताते हुए उसकी हालत के बारे में पूछती है। मू यून मुस्कुराकर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहले से भी ज्यादा कड़क महसूस कर रहा है। इस पर म्याओ शियानयू उसे ज्यादा उछल कूद न करने की सलाह देती है और चिढ़ाते हुए कहती है कि ज्यादा हीरो मत बनो मास्टर, अभी 1 घंटे पहले ही आप दर्द के मारे चूहे की तरह चीख रहे थे। लेकिन तभी अचानक हवा में एक खौफनाक दबाव छा जाता है और कोई और नहीं बल्कि वही यू शिंगत्यान वहां आ धमकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी मू यून की लोकेशन को ढूंढ निकालेगा। मू यून दोनों लड़कियों से कहता है कि वो दोनों पीछे रहें, क्योंकि यू शिंगत्यान का हिसाब किताब वो खुद अकेला करेगा। मू यून शांत कदमों से बाहर निकलकर सीधे यू शिंगत्यान के सामने खड़ा हो जाता है। यू शिंगत्यान को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी भयानक चोटें खाने के बाद भी मू यून इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया। वो मन ही मन हिसाब लगाता है कि ये पक्का उस हॉलो माउंटेन की जादुई ताकत है और ये सोचकर उस खजाने को पाने का उसका लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। यू शिंगत्यान घमंड में चूर होकर मू यून से कहता है कि तेरी तलवार तो पहले ही टूट चुकी है, अब किस बात की अकड़ दिखा रहा है, सीधे सीधे सरेंडर कर दे। लेकिन मू यून को उसकी इस बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना वक्त गंवाए अपनी नई सीखी हुई 3 एलिमेंट स्वॉर्ड तकनीक का पहला कड़क वार सीधे यू शिंगत्यान पर दाग देता है। यू शिंगत्यान उस वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मू यून एक साथ 3 एलिमेंट्स की ताकत को मिलाकर हमला करेगा। मू यून कड़क आवाज में कहता है कि अपनी बकवास बंद कर और उस पर ताबड़तोड़ हमलों की ऐसी झड़ी लगा देता है कि यू शिंगत्यान के पसीने छूट जाते हैं। मू यून के एक ही कड़े प्रहार से यू शिंगत्यान दूर जाकर गिरता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन इतने पर भी यू शिंगत्यान अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से पागल होकर अपनी सीक्रेट तकनीक को एक्टिवेट कर देता है। वो चीखते हुए कहता है कि मू यून, तूने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया है, अब तू आज मेरे हाथों जिंदा बचकर नहीं जाएगा। लेकिन मू यून बहुत ही आसानी से यू शिंगत्यान के उस सबसे बड़े वार को हवा में ही चकनाचूर कर देता है। ये देखकर यू शिंगत्यान का खून खौल उठता है और उसकी खिसियाहट 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। जब यू शिंगत्यान को समझ आ जाता है कि आमने सामने की फाइट में वो मू यून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अपनी नीच औकात पर उतर आता है। वो मू यून का ध्यान भटकाने के लिए सीधे पीछे खड़ी उन दोनों बेकसूर लड़कियों पर जानलेवा हमला कर देता है। यू शिंगत्यान का हमला बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज था और इतने कम समय में रिएक्ट करना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन अपने साथियों को खतरे में देखकर मू यून अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। उसके शरीर के अंदर सोई हुई इमॉर्टल किंग की प्राचीन शक्ति
अचानक से जाग उठती है, जिससे उसकी ताकत एक पल के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी पल की शक्ति के दम पर मुयुन पलक झपकते ही टेलीपोर्ट होकर सीधे उन दोनों लड़कियों के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और इससे पहले कि यू शिंगत्यान कुछ समझ पाता, मुयुन ऐसा पलटवार करता है कि यू शिंगत्यान का काम वहीं के वहीं तमाम हो जाता है। यू शिंगत्यान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुयुन के शरीर से इतना भयानक पावर का धमाका निकल सकता है। यू शिंगत्यान को पलक झपकते ही ढेर होते देख म्याओ लैन्यू पूरी तरह से सन्न रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुयुन के अंदर इतनी ज्यादा खौफनाक और कड़क ताकत छिपी हो सकती है। म्याओ लैन्यू मन ही मन मान लेती है कि उसकी छोटी बहन म्याओ शियान्यू ने अपने लिए बिल्कुल सही और काबिल मास्टर चुना है, क्योंकि मुयुन वाकई में कमाल का बंदा है। दूसरी तरफ म्याओ शियान्यू अपनी बहन के सामने अपने मास्टर मुयुन की तारीफों के पुल बांधने लगती है। वो म्याओ लैन्यू को चिढ़ाते हुए कहती है कि देखा दीदी, मेरे मास्टर कितने कड़क हैं, अब तो आपको कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा ना। म्याओ शियान्यू इतने पर ही नहीं रुकती, वो शरारत भरी मुस्कान के साथ कहती है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि जब हमारे दादाजी मुयुन से मिलेंगे तो वो भी उन्हें बहुत पसंद करेंगे। अपनी छोटी बहन की ये बात सुनकर म्याओ लैन्यू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो एकदम से पानी पानी हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बहन इशारों इशारों में उसकी शादी मुयुन से कराने की बात कर रही है, जिससे शर्म के मारे उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। इसी बीच मुयुन माहौल को संभालते हुए दोनों लड़कियों को फौरन यहाँ से निकलने का इशारा करता है। मुयुन अच्छी तरह जानता था कि यू शिंगत्यान की मौत का धमाका बहुत बड़ा था और जल्द ही यहाँ कई और खतरनाक लोग आ धमकेंगे। और मुयुन का ये अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि कुछ ही पलों बाद हु शिंजू और उसका बड़ा भाई उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। हु शिंजू आसपास का नजारा देखकर पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मुयुन इतने समय से सीधे उनके नीचे ही छुपकर बैठा हुआ था। इतना ही नहीं, जिस यू शिंगत्यान को हराना आसान नहीं था, उसे मुयुन ने यमलोक पहुंचा दिया था, और वो भी तब जब मुयुन खुद हु शिंजू की मितियान स्वॉर्ड से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। हु शिंजू का बड़ा भाई अपनी बहन को शांत कराता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि मामला अब और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले चुका है। वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे हम लोग एक बहुत ही खतरनाक और मजेदार खेल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी दूसरी लोकेशन पर जाती है, जहां लोंग यूचेन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लोंग यूचेन को आखिरकार वो कीमती खजाना यानी लाहुआ पर्ल मिल चुका था, जिसकी तलाश में वो भटक रहा था। लेकिन अभी लोंग यूचेन अपनी इस कामयाबी का जश्न मना ही रहा था कि अचानक जमीन और आसमान में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। पूरे इलाके में एक खौफनाक ओरा फैलने लगती है और जमीन के नीचे से कुछ बहुत ही खतरनाक बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। म्याओ लैन्यू इस भयानक बदलाव को देखकर कांप उठती है और कहती है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत या शायद कोई महाविनाश दस्तक देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मुयुन भी इस अजीब दबाव को महसूस करता है और समझ जाता है कि अब ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़े और खौफनाक बदलाव से गुजरने वाली है। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा गाइज, और आगे के एपिसोड्स तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।